प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही यहां पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो खटाक से सब लोग इसको सॉल्व करिए भाई साहब, सॉल्व करिए और आंसर यहां पर कमेंट में जरूर बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज में अपना नेक्स्ट टॉपिक यहां पर देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हां प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से ब्रह्मास्त्र का आवाहन करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर निशाना साधने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही यहां पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बढ़िया सा स्कोर लाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं हॉट टॉपिक्स की बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही मक्खन चैप्टर है और बहुत ही आसानी से आपको यहां पर मार्क्स मिल सकते हैं। तो अपने पास अगर हॉट टॉपिक्स देखें तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, जनरल फॉर्मूले। ओके, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, ओके, नंबर ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ रूट्स आपको यहां पर पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल बोल दिया हाँ भैया स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ओके, आओ आओ स्टार्ट करें, आओ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर अगर हम लोग देखें तो फटाफट पहले आप लोग भी सॉल्व कर, जैसे ही स्क्रीन में आए तुरंत सॉल्व करना चालू, तुरंत। हाँ, क्या बोला जा रहा है यहां पर, देखो बोला जा रहा था नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने 10th में भी भाई साहब देखा होगा कई बार। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अपने पास ये दिया गया x प्लस 1/x, इसको कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहां पर लेट कर लिया, ये दिखाते हैं आपको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x को t लेट कर लो, y लेट कर लो, जो भी लेट करना है, t लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। कैसे हो गया भाई साहब, यहां फॉर्मूला लगाओगे होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो x से 1/x कैंसिल यहां पर, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया, यहां पर वैल्यू पुट कर दिया और यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बनती हुई अपने को दिखाई पड़ जाएगी। देखो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 2t प्लस का 5 इक्वल टू 0। बात समझ में आई, ठीक है। और थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका सही से कर लेते हैं अपन लोग, ये लो, ठीक है। अब यहां पर अपने को क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, है ना। फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 0। और देखो यहां पर आ जाएगा 3t कॉमन हो जाएगा तो t माइनस 1 अंदर बचेगा और प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो t माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। t माइनस 1 होल कॉमन तो 3t प्लस 1। यहां पर t की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, एक तो 1 आ गई, दूसरी आ गई t इक्वल टू माइनस का 1/3। अब यहां पर t हमने क्या लेट किया था, फिर से उस पर देखो, t हमने लेट किया था x प्लस 1/x, देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 1 कर दिया, x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 1/3 कर दिया। यहां पर फिर से क्वाड्रेटिक एलसीएम, बेटा एलसीएम, सम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ये लो x स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर 3 का यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये माइनस का x, फिर से ये क्वाड्रेटिक बन गई। ये लो माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये अपने पास 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहां पर ध्यान से देखो, दोनों के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो d की वैल्यू है वो आ रही है निगेटिव, और d निगेटिव यानी कोई भी रियल रूट अपने पास नहीं मिलेगा। तो यहां पर आंसर अपने पास देखो क्या हो जाएगा, क्या, सेकंड वाला, तो यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, 0, ठीक है। कोई यहां पर रियल रूट अपने पास नहीं मिलने वाला है। इसके आगे आप चेक कर सकते हो, d की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हो। इस तरीके से ये प्रॉब्लम अपनी हो जाएगी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अपने पास भाई साहब ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करना है, बढ़िया सा फील लेना है, समझ रहे हो, रियल जेई मेन का, गेट द फील ऑफ रियल जेई मेन, तो अपने पास एओटीएस भाई साहब टेस्ट सीरीज है, बहुत ही तगड़ी टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको इनरोल होना ही चाहिए। हाँ ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें होना ही चाहिए। इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ओके, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं और लाइव मेंटरशिप सेशंस भी आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए फटाक से क्या बोला जा रहा है यहां पर, देखिए अपने से बोला जा रहा है लेट
A belongs to R, okay, let alpha comma beta be the roots of the equation। एक अपने को इक्वेशन दी गई है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है सर जी। अरे ना 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 कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 60 की पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ओके। और अपने को एक कंडीशन और दी गई कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू माइनस का 30, देन दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या करेंगे, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अपने पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का 60 की पावर 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ए हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है ना, सी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो इस पे आओ, ये कंडीशन लिखी हुई है, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसका प्रोडक्ट निकालना है अपने को। हमने बोला ठीक है निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। यहां पर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू माइनस का 30 है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताओ होगी कि नहीं होगी, माइनस का 30, भाई इसका होल स्क्वायर खोलोगे, अंदर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, वो इस वाले से कट जाएगा, बाकी तो सेम यही चीज लिखी है। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको मैं फिर से कुछ लिखना चाह रहा हूं। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है कि नहीं, बस उसी के लिए कर रहे हैं। तो ये लो, यहां पर इसको हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 30। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो। आओ, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा, ये है यहां पर 60 की पावर 1/4, तो ये अपने पास पावर 2 है, तो यहां बचेगा 60 की पावर 1/2, ठीक है, माइनस यहां पर क्या है 2 अल्फा बीटा, यानी ये क्या हो जाएगा 2a, ओके, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यहां पर चल रहा है। ये इसी तरीके से अपने पास क्या है, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 30। प्यारे बच्चों इधर इधर हाँ, इधर हाँ, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर होल स्क्वायर ओपन कर दिया। होल स्क्वायर आप यहां पर ओपन करोगे, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ये अपने पास 1/2 पावर कैंसिल 60 आ जाएगा, और ये प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 2 4 और 60 की पावर 1/2 इंटू ए, और ये माइनस का 2a स्क्वायर इधर चल रहा है इक्वल टू माइनस का 30। यहां पर इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये अपने पास 4 60 की पावर 1/2 इंटू ए, और ये अपने पास आ जाएगा 90 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये पूरी जो इक्वेशन है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें है, ए में है। इसका क्या मतलब हुआ, या और हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ये क्वाड्रेटिक ए में है, इसके दो ही वैल्यूज आएंगे, और उसके प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी यहां पर कितना है 90, कंपेयर करो, देर ना लगाओ, 90 अपॉन में ए कितना है 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 45। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा 45। देखो 45 इज द आंसर। तो इस तरीके से भाई साहब ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आसानी से यहां पर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर बताओ, कमेंट में, ठीक है ना, फटाफट। हाँ, जो लगा ले खट से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, फट से वीडियो को पॉज करो, भैया हम तो करके दिखाएंगे, तभी मजा आएगा भाई। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो क्वेश्चन को, और कमेंट में आंसर तुरंत बता दो, तुरंत, ठीक है, हाँ, बिना किसी देरी के। ओके, क्वेश्चन पढ़ो फटाक से। Let lambda does not equal to 0 be a real number. Let alpha beta be the roots of the equation. Okay, ये यहां पर roots of the equation इसके हैं, and alpha और यहां पर ओके gamma be the roots of the equation. ओके, यहां पर ओके, ठीक समझो,
एक इक्वेशन अपने को दी गई है, उसके रूट दिए गए हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक। दूसरी एक इक्वेशन अपने को यहां पर दी गई है, उसके रूट दिए गए हैं अल्फा कॉमा यहां पर कितना गामा, ओके। एक के है अल्फा बीटा और एक के है अल्फा गामा, और अपने को इनकी वैल्यूज निकालकर एक और रूट यहां पर बनाया गया, उसकी अपने को इक्वेशन यहां पर बतानी है। बहुत ही सिंपल काम यहां पर करना होगा। क्या करना होगा, जो अपने पास पहले बात तो दो इक्वेशन दी गई है, देखो एक दी गई है 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, एक ये दी गई है, ठीक है। दूसरी क्या दी गई है 35x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, एक ये दी गई है। इसके रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये ए नहीं है प्यारे बच्चों, ये अल्फा होगा, ओके। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, यानी ये हो जाएगा 33 अपॉन 14, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा यहां पर, वो हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन में 14। सेम काम यहां पर भी करेंगे। इसके रूट्स क्या है अल्फा कॉमा गामा, वो कितना है यहां पर b अपॉन ए माइनस का, तो ये 53 अपॉन में 35, और अल्फा इंटू गामा कितना हो जाएगा यहां पर, कितना प्यारे बच्चों 4 लैम्डा अपॉन में 35, ठीक। तो यहां से एक बात अपने को समझ में आ रही है कि अल्फा अल्फा दोनों में कॉमन है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल देते हैं अपन, और यहां पर इसको फोर्थ बोल देते हैं। सेकंड और फोर्थ का आपस में डिवाइड कर दो यहां पर, ताकि अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाए यहां पर। तो ये अपने पास देखो अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा बीटा अपॉन गामा, और ये 3 लैम्डा अपॉन में 14, और ये 4 लैम्डा अपॉन में 35, ठीक है। और ये देखो यहां से ये कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल अपने पास, और ऊपर 3 इंटू 5, नीचे 2 इंटू 4, और ये वाला यहां पर इसको चलो ठीक है। तो बीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, लिख सकते हैं यहां पर 15 अपॉन में 8 गामा। इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी अपने को यहां पर क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसमें भी अल्फा अल्फा है, ठीक है। हम लोग माइनस कर देते ताकि अल्फा हट जाए, ठीक, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा इक्वल टू किसके हो जाएगा यहां पर, ठीक है 31 अपॉन 14 और 53 अपॉन 35, ओके। ये लीजिए, ठीक। यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल और बीटा माइनस गामा आ जाएगा यहां पर, ये अपने पास, ठीक है 35। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बीटा की वैल्यू अपने को पता है, बीटा की वैल्यू गामा के टर्म्स में कितनी है 15 अपॉन 8 है ना, इंटू गामा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 15 अपॉन 8 इंटू गामा माइनस गामा। यहां पर आप एलसीएम लोगे 70 एलसीएम हो जाएगा, और यहां पर ये आ जाएगा, और 35 से इसमें 2 तो माइनस का 106 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 7 गामा अपॉन में 8 आ जाएगा, ये अपने पास 49 अपॉन 70 आ जाएगा, ओके यहां पर, ठीक है ना। और ये अपने पास यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 7, ठीक, और ये अपने पास 10 हो जाएगा यहां पर, ये 7, तो ये अपने पास गामा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 8/10, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 4/5, गामा की वैल्यू आ गई। अब गामा की वैल्यू आ गई तो बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो बीटा की वैल्यू क्या है 15 अपॉन 8 इंटू गामा, और गामा की वैल्यू है अपने पास 4 अपॉन में 5, ये लो, ठीक है। बीटा आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, अब अल्फा की वैल्यू निकाल लो, बस कहानी खत्म। अब अपने पास अल्फा बीटा और गामा चाहिए था, ये वाली इसमें पुट करके यही अपने रूट्स हैं, और इन रूट्स को इक्वेशन बनानी है, वो हम लोग जानते हैं क्या होता है इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। अगर रूट्स अपने को पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। कहानी खत्म। और यहां पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बस ऑप्शन 3 अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा खटाक से।
ठीक है, तो यहां पर बेसिकली केवल यही सॉल्व करना था, अल्फा बीटा और गामा की अपने पास वैल्यू यहां पर निकालनी थी हम लोग को। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है, ई की फॉर्म में है ना, तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे यूज हुए हैं। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या क्या है। 2 सॉल्यूशन एंड बोथ आर नेगेटिव, नो सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन 2 ऑफ विच आर नेगेटिव, 2 सॉल्यूशन एंड ओनली 1 ऑफ टर्म इज नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह की अगर आपको कभी भी इक्वेशन दिखाई पड़े तो अपन सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्या करना है अपने को। इक्वेशन लिखी, e की पावर 4x प्लस 8 इंटू ई की पावर 3x प्लस 13 ई की पावर 2x माइनस 8 ई की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन अपने ने लिखी। अब यहां पर e की पावर x को आप टीलेट कर लो, ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, e की पावर x थी तो ये t की पावर 4 प्लस 8 t की पावर 3 प्लस 13 t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह का फॉर्म देखो यहां पर देखने को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि टी स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, टी की पावर 4 थी, टी स्क्वायर बचेगा, टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई टी स्क्वायर से। ठीक है, ये अपने पास बचेगा 8t, ये अपने पास बचेगा 13 और ये अपने पास बचेगा 8 अपॉन में कितना t। ओके, और ये बचेगा प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बात ठीक। अब ये इक्वेशन देखो थोड़ा सा हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा, ये लो इन दोनों टर्म्स को एक साथ, यहां पर 8 कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस का 8 t माइनस 1 अपॉन में t और ये प्लस 13 इक्वल टू 0। ये बन जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, वहां पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, t माइनस टी को यहां पर कुछ लेट कर लेंगे और अपने पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, बस उसी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहां पर बस ये याद रखना है कि t अपने पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो खटाक से सब लोग इसको सॉल्व करिए भाई साहब, सॉल्व करिए और आंसर यहां पर कमेंट में जरूर बताइए। बिल्कुल पहले वीडियो को पॉज करिए, बाद में आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर आंसर यहां पर क्या आएगा, देखो आंसर आएगा फर्स्ट वाला यहां पर 2 सॉल्यूशन एंड बोथ आर नेगेटिव। ठीक है ना, अब यहां पर कंफ्यूजन होगी बट ये कंफ्यूजन मैं आपको छोड़ के रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल हाँ, तब तक आप सॉल्व करो, इसको मजे से सॉल्व करो। आओ यहां पर देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इफ m is chosen in the quadratic equation, a quadratic equation such that the sum of its roots is greatest then the absolute difference of the cube of its root is। यहां पर अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसमें m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ये दिया गया। ठीक है, अगर इसके जो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स हम लोग बात करें, अल्फा प्लस बीटा वो क्या हो जाएगा, यहां पर वो हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए यानी 3 अपॉन में a यानी m स्क्वायर प्लस 1। ओके, अल्फा इंटू बीटा अपने पास क्या होता है, वो अपने पास होगा c अपॉन में a, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब यहां पर अपने को क्या बोला गया, सच दैट द सम ऑफ रूट्स इज ग्रेटेस्ट। तो यहां पर सम ऑफ रूट्स ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ये जो नीचे वाला टर्म जो है, ठीक है, नीचे वाला टर्म जो है यानी डिनोमिनेटर में जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और मिनिमम m स्क्वायर प्लस 1 मिनिमम कब होगा, जब m की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि या तो 0 से आगे बढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर है तो भी पॉजिटिव वैल्यू जाएगा और निगेटिव जाएगा स्क्वायर होके फिर से वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी सबसे मिनिमम किसमें मिलेगा, अपने को 0 पे। ठीक है, m इक्वल टू 0 पर ये मिनिमम मिल जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब इज, और यहां से फिर चलो अगर इसको मिनिमम कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अपने पास 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है अपने पास, वो 1 है। ठीक है, अब यहां से अपने को देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब यानी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब,
सब लोगों को भैया इस फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद होगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, है ना। इसको फिर से रीअरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। ओके, बस यहां पर वैल्यूज पुट करिए, इसको जैसे हमने बनाया था प्रीवियस क्वेश्चन में उस तरह से सेट करिए, यहां पर अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको बताता हूं, बी ऑप्शन है यहां पर 8√5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने पास। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आओ, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, लेट f of x बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f of -1 प्लस f of 2 इक्वल टू 0। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द f of x इक्वल टू 0 इज 3, देन इट्स अदर रूट्स लाइज इन, यहां पर रूट होगा। ओके, तो यहां पर क्या करना है अपने को, हम लोग लेट कर लेते हैं क्या कि जो अपने पास f of x है वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से ax माइनस एल्फा, एक रूट उसका है, और एक यहां पर दिया गया पहले से, वो क्या हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, ये हमने यहां पर लेट किया हुआ है। और हमसे एक कंडीशन और बोली गई है कि f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 इक्वल टू कितने हैं, 0 के इक्वल है। ये अपने पास फंक्शन हमने लेट किया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और उसको प्लस करके 0 के इक्वल करना है हम लोग ने। ठीक है, आओ कर देते हैं और फिर बताना ये किसमें लाई करेगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहां पर f ऑफ -1 अगर आप पुट करोगे, ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा a -1 माइनस एल्फा और ये -1 माइनस 3, जहां जहां x है वहीं तो -1 रखेंगे हम लोग यहां पर, प्लस f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, a 2 माइनस एल्फा और ये 2 माइनस का 3, ठीक है, इक्वल टू किसके, 0 के हो गया। a यहां पर कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, कैंसिल भी हो गया, चलो ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा कितना, देखो ये अपने पास माइनस का 4 होगा और यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 1 प्लस एल्फा हो जाएगा। ओके, यहां पर ये माइनस का अपने पास कितना हो जाएगा, 1 बचेगा और इधर ये अपने पास आ जाएगा प्लस, यहां पर एल्फा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो चलो इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 एल्फा प्लस एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, 5 एल्फा और ये अपने पास क्या बचेगा, 2 एल्फा इक्वल टू 0। एल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन में 5। ये दूसरा रूट है, ये इसका दूसरा रूट है और यहां पर इंटरवल दिए गए हैं। अब देखो माइनस का 2 अपॉन 5 किस इंटरवल में लाई करता है, ये अपने को बस निकालना है। माइनस का 2 अपॉन एल्फा, आंसर यहां पर देखो अपने पास कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है यहां पर माइनस का 1,0 इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये अपने पास लाई कर जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी, बहुत बढ़िया है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इंटरवल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे हम लेट करेंगे कोई क्वाड्रेटिक, वो भी क्लियर हो गया यहां पर। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, 7th क्वेश्चन। हाँ जी, बोला जा रहा है ओके, अल्फा कॉमा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और अल्फा कॉमा, ये क्वेश्चन आप करवा चुका हूं एक, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से। ठीक है ना, तो यहां पर वही काम हम लोग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, या तो एक वैल्यू पुट कर लीजिए, या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस गामा अलग अलग वैल्यू निकाल के उनसे अलग अलग बीटा, गामा और लैम्डा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और यहां पर अपने पास काम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर इज द करेक्ट आंसर, 18 इसका आंसर आएगा। सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो इसको, है ना, जल्दी से। बिल्कुल क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, सॉल्व कर लो फटाक से, सॉल्व करके आंसर मेरे को कमेंट में बताओ, है ना। ओके, आइए हाँ जी, ये देखो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ, मॉड आ गया है ना, क्या करें भैया, मॉड आ गया, मॉड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल बेसिक से समझो मॉड को, बिल्कुल बेसिक से। कैसे, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर 9x² है माइनस का 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल है ना, ज्यादा कोई तीम जाम नहीं। केस 1 कर लेते हैं कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब मॉड क्या होगा, मॉड अपने पास पॉजिटिव आएगी, यानी सिंपल यही आ जाएगी, प्लस 5 इक्वल टू 0। एक केस और ले लोगे यहां पर, केस सेकंड, वो क्या हो जाएगा, उसमें x लेस देन 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x क्या देगा, यहां पर माइनस x दे देगा पॉजिटिव रखने के लिए। तो 9x² प्लस का 18x प्लस 5 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यहां से अपने को 2 रूट मिलेंगे और यहां से भी अपने को 2 रूट मिल जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, देखो भाई इक्वेशन बना दे, देख प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 15x माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और सेम केस यहां पर भी आ जाएगा कितना, 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, 3x प्लस कितना 5, और ये 3x बचेगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सेम वही चीज हो जाएगी, कितना 3x माइनस 5, और यहां पर कितना आ जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 और 1/3। यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/3 और माइनस का 1/3। ये 4 रूट्स यहां पर आ जाएंगे, चारों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे और अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी अपने पास यहां पर सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी अपने पास यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से चलता है, काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, क्या बोला जाना है, द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी, यहां पर एक इनइक्वालिटी दी गई है, ठीक है, इज वैलिड फॉर एवरी एक्स इन आर। ओके, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8k स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन 0 बोला है। ये जो क्वाड्रेटिक है ग्रेटर देन 0, यानी डी इसका क्या होना चाहिए, लेस देन 0। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, पता होगी ये बात, है ना? तो यानी अगर इसमें वैल्यू हम लोग पुट करें, किसकी, डी क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू अपने को क्या करनी है, पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर कितना होगा यहां पर अपने पास, ये हो जाएगा 4, और ये 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिख दिया 4, और 4 इंटू ए अपने पास 1 है, और सी अपने पास कितना है 8k स्क्वायर माइनस 7, ये क्या लेस देन 0। 4 को डायरेक्ट कॉमन, डायरेक्ट, तो क्योंकि इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, यानी सीधे लिख दो 9k स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस का 6k माइनस का 8k स्क्वायर, और ये प्लस का कितना हो जाएगा अपने पास 7 लेस देन 0। ठीक है, ये अपने पास k स्क्वायर बचेगा, और ये अपने पास माइनस का 6k और ये प्लस 8 लेस देन 0। ठीक, तो k स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये अपने पास 4k माइनस 2k प्लस 8 लेस देन 0, और यहां पर k कॉमन, k माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, k माइनस 4 लेस देन 0। फैक्टर अपने पास क्या आ जाएंगे, k माइनस 4 और k माइनस 2 लेस देन 0। बस सिंपल काम, अपने पास एक 2 आ गया, 4 आ गया, वैल्यू यहां पर कितने 0 से छोटी होनी चाहिए, बस सिंपल देख लेंगे। तो इस बीच में अपने पास इंटीजर कितना आएगा, यहां पर इंटीजर कौन सा आएगा, ठीक है ना, द इंटीजर k फॉर विच, यहां पर इंटीजर k की वैल्यू कितनी आएगी 2 और 4 के बीच में, देखो पहले ही ऑप्शन मुझे लग रहा है 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर 3 आ जाएगा इसके बीच में, 3 ऑप्शन। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, इसमें क्या करना होगा, देखो करो फटाक से, बोलो जा रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, और एक और चीज यहां पर दी गई है कि an इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, कुछ नहीं डरने की, कुछ नहीं डरने की जरूरत है। यहां पर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के है। ठीक है, यहां पर अल्फा की वैल्यू पहले पुट करी हमने, अल्फा रूट है, यहां पुट कर सकते हैं एक्स की जगह, ये अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से बीटा की वैल्यू पुट करी यहां पर, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, ओके, अब ये है an इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। ठीक है, a10 चाहिए हम लोग को, तो हमने यहां पर क्या किया, अल्फा की पावर 10 8 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फा की पावर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अल्फा की पावर 9 हो जाएगा,
और ये अल्फा की पावर अपने पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। सेम काम यहाँ पर बीटा की पावर 8 से कर देंगे, बीटा की पावर 10, बीटा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की पावर 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि यहां पर भी सब्ट्रैक्ट है ताकि सारा चीज अपने पास an फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और n की वैल्यू यहां पर हो जाएगी। देखो तो इन दोनों को माइनस किया तो ये अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर अगर -6 कॉमन ले लोगे तो ये अल्फा की पावर 9, ओके, और ये अपने पास बीटा की पावर 9 आ जाएगा, ओके। यहां पर भी माइनस का 2 कॉमन ले ले तो अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10 इसको लिख सकते हैं a10 लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं a9 और इसको लिखते हैं माइनस का 2 a8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर कितना a10 माइनस 2a8, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास देखो यहां पर मिल गई, वो कितनी हो गई 6a9, इसकी वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो देखो 6a9 अपॉन में 3a9, a9 से a9 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो 2 इज द आंसर। तो ऑप्शन 2 यहां पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर 2। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स हमने यहां पर सॉल्व करी, ठीक है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है क्वाड्रेटिक में, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।